श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के भाग्य फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति यह जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म जन्मों जन्मों तक व्यक्ति का पीछा करता है। आत्मा अपने पुराने शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख साहस करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि खुश हो जाना दुखी हो जाना यह सब मन की शरारत है। वर्तमान स्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु स्थायी कैसे हो सकती है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध अपने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और जिस व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। व्यक्ति का कर्म करने से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का विकास नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा माइंड यानी मन कमज़ोर होता है और परिस्थितियाँ समस्याएं बन जाती हैं और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। तब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अहंकार और संस्कार में फ़र्क यह है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य पीछे होगा। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है होता, हमेशा एक नई शुरुआत और हमारा इंतज़ार रहता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति अपमान की बातें उसकी मृत्यु के समान होती हैं। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जो उसे कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जीवन का मार्ग ध्यान भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य के मार्ग को चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान के करोगे वही तुम्हें आत्मिक उन्नति को मार्ग दिखाएगा। भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्म योग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपनी चिंता को एकाग्रित करें। संसार में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, या सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल तो ईश्वर के कर्तव्य में है।
संसार के जीवन में सुख दुख धूप छाँव जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा। समय व्यक्ति को आगे बढ़ाना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ने रहना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा भी नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिमाण इतने भयानक हैं कि आप सोच नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हम चिंता पर पहुंच जाते हैं। आज जिसने देखा टेंशन पाल रखे हैं। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार की चिंता, और बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता, और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते। जो दूसरे के पास है उसे हम देखते रहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का पालन प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य से ही होनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान को देखते हैं तो वह सोचते हैं, काश मैं भी हवाई जहाज़ में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज़ में उड़ने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि वह काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। ज़मीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। दोस्तों, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम कितना भी चाहें वह दूर नहीं हो पाता। उस समस्या के समय पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है जो उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई थे, तीनों मिलकर इसको काफ़ी परेशान करते थे। कई बार तो इन्होंने पंचायत भी बुलाई, पुलिस में भी शिकायत कर लिया, लेकिन वह कुछ नहीं हो पाया। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है। ज़्यादा सोचना यानी चिंता हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया है सो बात गया, रात गई तो बात गई। कभी भी बीती हुई बातों पर कभी वापस नहीं आता है। चिंता करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है, इसलिए इससे दूर रहें। दोस्तों, कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने देना, क्योंकि मन से ही हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। जय श्री कृष्ण।